ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 खष्ट सोपान। रावण हृदय विचारा भानिशर संहार। मैं अकेले कपि भालु बहु माया करऊं अपार। देवन प्रभु ही पया दे देखा उपजा मन अति क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा हरस सहित माता लई आवा। बताइए, अब आखिर में इंद्र रथ भेज रहा है राम के लिए। जब सारी लड़ाई हो चुकी और अब रावण भी मरने वाला है, तब इन देवताओं की सहानुभूति जागी। ये लोग तो बहुत पहले से युद्ध देख रहे थे। देखत नभ सुर चढ़े विमाना, तो आज कैसे होश आया, पहले नहीं आया। तो ये सब बातें दूसरी हैं। ऐसा कहीं नहीं होता कि जब लड़ाई जीतने वाला है कोई, तब उसे मदद दी जाए। ये सब समझने की बातें हैं। हाँ, तो अब रावण माया का विस्तार करेगा। रावण का आखिरी युद्ध है यह। अगले दिन मरना है उसे। तो इस आखिरी लड़ाई को अत्यधिक भयानक रूप से दिखाया गया है। ऐसा ही होता है। साधक साधना करते करते जब लक्ष्य के समीप पहुंचता है, तब माया की प्रबलता उसके लिए ज्यादा ही बढ़ जाती है। कठिनतम परीक्षाओं से उसे गुजरना पड़ता है। महान दुर्गम घाटियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो साधक साधना में पारंगत हो चुका है, अपने ध्येय से हट नहीं रहा है, वह सफल अवश्य होता है। उसको अदृश्य शक्तियां सब मदद देने लगती हैं। ऐसी ऐसी युक्तियां उसे मिल चुकी होती हैं कि माया की हर चालाकी से बच निकलता है। भगवान की मदद भी रहती है। अंदर से सहारा उसका रहता ही है। बिना उसके तो कुछ होता नहीं। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बल पाए विशेखी। सही न जाय कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। रावण ने ऐसी माया रच दी कि जितने राक्षस थे, वे सब बंदरों को राम लक्ष्मण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि साधक जब भजन में बैठता है, भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान की जगह राक्षस दिखाई पड़ता है। राक्षस ही ईश्वर का रूप लेकर बैठ जाता है। माया के प्रकोप से कभी ऐसा भी होता है। यह साधक के लिए बहुत बुरी स्थिति है। वेदांत में इसी को असंभावना, विपरीत भावना आदि अज्ञान की वृत्तियां कहा गया है। अज्ञान का ही कार्य है। यह रावण की कलाबाजी है। सब बंदर, भालू और यहाँ तक कि लक्ष्मण को भी यह माया असर कर गई। केवल राम एक ऐसा तत्व है कि उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। राम ज्ञान का रूप है। ज्ञान के सामने अज्ञान ठहर नहीं सकता। राम ने एक बाण चलाया तो सारी माया हट गई। तो ज्ञान रूप से राम ही इस माया को जानता है और वही इसका निवारण करता है। एक बाण मारा, पराबाणी रूपी बाण, एक ही शब्द में सारी बुराई निकल गई। साधना में आगे बढ़े हुए साधक को इष्ट की तरफ से ऐसी बाणी मिलती है। उस बाणी रूपी बाण से माया का प्रभाव हट जाता है। समझ काम कर जाती है कि यह जो हम सही का गलत और गलत का सही मानकर बैठे थे, यह पूर्व के पापों का परिणाम था। इस पाप के कारण हमारे वर्तमान के सद्विचार दब गए थे और बुरे विचार हावी हो रहे थे। ऐसा ज्ञान होने से
साधक की बुद्धि का पर्दा जैसा खुल गया। माया हरि हरि निमिख महु हरसी सकल मर कट अनी। जब इस तरह से बाणी रूपी बाण चला भगवान का, तो झट वह माया उड़ गई। बंदर खुश हुए, अर्थात साधक के अंतःकरण में जो ब्रह्म विचार चल रहा था, पहले से जो ब्रह्म ज्ञान का स्रोत चल रहा था, वह सही हो गया। यह इतना कहने बताने में समय लगता है, वहां साधक के अंदर यह सब होने में देर नहीं लगेगी, क्षण भर में सब हो जाता है वहां। तो अगर कभी अपने अंदर ऐसी विपरीतता आ जाए तो उसे जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए। विपरीत भावना का मतलब है कि जो बुराई है अपने अंदर, उसे हम अच्छा मानने लगें और अच्छाइयों को पसंद न करें, तो यह कंडीशन साधक के लिए बहुत खतरनाक होती है। इसे तुरंत मन से हटा देना चाहिए। अगर यह स्थिति देर तक बनी रह गई या बार बार आती है तो विनाश कर देगी। बहुरी राम सब तन चितय, बोले बचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखहु सकल, श्रमित भये अति वीर। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज शिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख आवा। अब राम और रावण का द्वंद्व युद्ध होगा। इधर राम और उधर बिल्कुल आतंककारी बड़ा बलवान कज्जल गिर जैसा डरावने रूप वाला रावण गर्जना करते हुए सामने आया। वहां तमाम जो छोटे बड़े बंदर थे, उसे देखकर उनकी क्या हालत हुई होगी, यह कल्पना करो। सब साधकों को इस दशा से गुजरना पड़ता है। हर साधक के अंदर माया मोह की प्रबलता भयंकर रूप में आती है। साधक को उसका सामना करना पड़ता है। साधक के मन में माया के हुजूम आएंगे, उनसे निपटना पड़ेगा। भगवान का सहारा रहता है, इसलिए सही साधक हिम्मत नहीं हारता। यह शरीर क्षेत्र है और अंदर दुर्गुणों का समूह यह स्थिति बना सकता है। साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास एक ताकत है बहुत बड़ी, वह परमात्मा की ताकत है। उसके पास आत्मा की ताकत है, वह सत्य है, सत्य की ताकत है। हर हालत में असत्य असत्य हो जाएगा और सत्य रहेगा। सत्य का पक्ष है साधक के साथ। इस असीम ताकतवर तत्व के भरोसे पर साधक साहस बांधकर सद्गुणों को बटोरकर युद्धरत हो जाता है, डट जाता है साधना रूपी संग्राम में। फिर आगे ही आगे बढ़ता है, मैदान छोड़कर भागता नहीं है, क्योंकि रघुवंशी है वह। रघु यह शब्द संस्कृत की लघु धातु से बनता है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ जाना, पारगामी होना। वही सच्चा सूर्यवंशी है जो साधना में प्रगति करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करे, वही रघुवंशी है। निवृत्ति मार्ग के साधकों की परंपरा, निवृत्त मार्ग की परंपरा ही सूर्यवंश कही जाती है, और वही तो रघुवंश है। यह बहादुरों की परंपरा है, डटने वालों की परंपरा है, हटने वालों की यह परंपरा नहीं है। जिनके लाही नरि पुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मनु दीठी। रघुवंशीन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरय न काऊ। तो जो इन लक्षणों वाले साधक होते हैं, वे साधना में सफल होते हैं, साधना रूपी संग्राम में विजयी होते हैं। इसलिए ध्यान रूपी धनुष और त्याग रूपी तरकश और बाणी रूपी बाण लेकर डटे रहो। अगर ढीले पड़ गए तो फिर यह माया की सेना इतनी प्रबल है कि इससे पार पाना आसान काम नहीं है। व्यापी रहो संसार महु,
माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। यह जो माया उन्मुख विचारधारा और ईश्वर उन्मुख विचारधारा का झगड़ा हमारे तुम्हारे सबके अंदर चलता है, वही है यह राम रावण का युद्ध। इसमें हमें राम का साथ देना है। जीवात्मा विभीषण है, उसे रावण का साथ छोड़ देना है। माया उन्मुख विचारधारा का त्याग करना है, ईश्वर उन्मुख विचारधारा का पोषण करना है। इसलिए भगवान में मन लग जाए तब ठीक है। देखे कपिन अमित दस सीसा, जहाँ तह भजे भालु अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। दह दिशि धावहि कोटिन रावण, गर्जहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय कै आस तजहु अब भाई। सब सुर जीते एक दश कंदर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। इस तरह से राम और रावण का भीषण युद्ध चलता है। उसमें विभीषण भी राम की तरफ से लड़ा। तो जब जीवात्मा की मदद मिलती है तभी सफलता मिलती है। मोह का अंत कर पाना हंसी खेल नहीं है। देखते हो अकेला रावण सबके छक्के छुड़ाए है। मोह है रावण, इसे अपने अंदर से हटाना है। इसके लिए संघर्ष करना है, पुरुषार्थ करना है। रावण अनेक छल छंद करता है, राम उसके सिर भुजा सब काट देते हैं, फिर नए पैदा हो जाते हैं। अब वहां रावण ही रावण प्रकट हो गए। चारों तरफ करोड़ों रावण दिखाई पड़ने लगे। जिधर देखो उधर रावण, असंख्य रावण हो गए। तो ये जो मन के अंदर विकार हैं और आदमी ने विधि पूर्वक व्यवहार में लेकर संजोया है, इनको अपनाया है, पदार्थों को अपनाया है, उनकी कामना की है, वह कामना मन के अंदर इतनी प्रबल प्रवृत्ति पैदा कर देती है और वह इनलार्ज होकर ऐसी रूप रेखा बना देती है कि फिर वह हटाए नहीं हटती। अनेक अनेक तरह से वही सामने आ जाती है। अच्छे अच्छे साधक इससे घबरा जाते हैं। दिमाग में न आए, बुद्धि जिसमें फेल हो जाए, जो मन में न समाए, अनुभूतियों में न आए, ऐसी प्रबल यह माया है। इद मिथ्यम कही जाय न सोई। यह कैसी है, क्या है, कहते नहीं बनता। इसलिए शास्त्र कहता है महाभूता अनिर्वचनीय रूपा। वह माया अद्भुत है, अनिर्वचनीय है और इतना इसका इनलार्जमेंट हो जाता है कि दिल दिमाग सब में छा जाती है। तो फिर इसके प्रबल आवेग में ठहर पाना मुश्किल हो जाता है। सब भालू बंदर त्राही त्राही बोलने लगे। भगदड़ मच गई देवताओं में भी। अब तो भागो और कंदराओं में घुसकर वहीं लटके रहो चमगादड़ों की तरह, तभी इससे जान बचने वाली है। अब भगवान के दल में बस गिने चुने लोग ही रह गए। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, बाकी तो कोई बचा नहीं, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि भगवान कोई न कोई उपाय करेंगे ही, इस माया जाल से छुड़ाएंगे। इसलिए उनकी हिम्मत बनी रही, वे डटे रह गए। अब यहाँ पर देवी देवता सब परेशान हैं। इस शरीर के अंदर ये सब इस युद्ध में सहभाग कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। ब्रह्म ज्ञानमयी वृत्तियों में अनुराग, वैराग्य, क्षमा, दया, संतोष, यम, नियम, ये सब बंदर लगे हुए हैं। उधर विजातीय तत्व जो राक्षस हैं वो खड़े ही हैं। इस तरीके से यह युद्ध निरंतर आध्यात्मिक पृष्ठभूमि लिए हुए है। जो साधक साधना की भूमिकाओं
या सोपानों को विधि पूर्वक समझता है और साधन प्रक्रियाओं को उसी के अनुसार अदलते बदलते चलता रहता है, सावधानी के साथ वही इसमें सफल होता है। इसमें यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान हो तब कामयाब होगा। इसमें तो उसे ही कामयाबी मिलेगी जो लगन के साथ साधना में लगेगा। यह विद्या अलौकिक है। इस अलौकिक विद्या को हृदय में ले लिया जाए, अपने मानस में टेप कर लिया जाए और साधना से सिद्ध किया जाए, तब ठीक रहता है। क्योंकि विधि पूर्वक चलने में आगे अनेक परिस्थितियां, अनेक समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए इसे विधि पूर्वक सांगोपांग अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। मूर्छा विगत भालु कपि तब आए प्रभु पास, निशिचर सकल राव नहीं घेरी रहे अति त्रास। तेहि निशि सीता पहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। रावण को सब बंदर घेर कर मार रहे थे, लेकिन उस अकेले रावण ने अंगद, हनुमान, सुग्रीव, नलनील, द्विविद सबको बेदम कर दिया। तब जामवंत ने मोहरा संभाला, रावण की छाती में लात मारा तो रावण रथ से जमीन में गिर गया, मूर्छित हो गया। रावण का सारथी उसे जैसे तैसे उठाकर ले गया। तो यह जामवंत ब्रह्मा का अंश है। हमारी बुद्धि में ब्रह्म विद्या की शुरू से अंत तक की जो जानकारी है वही जामवंत है। यही जानकारी मौके पर काम देती है। जब साधक के अंदर अविद्या का आक्रमण बड़े वेग से होता है और ये अनुराग, वैराग्य, ज्ञान, ध्यान सब फेल हो जाते हैं, तब यह जानकारी काम कर जाती है। यह बुढ़ा जामवंत ऐसे संकट के समय काम देता है। देखो, जब मेघनाद ने सबको बांध दिया था नागपाश में, उस समय भी जामवंत ने उसे पराभूत किया था। और बूढ़ा इसलिए है कि जानकारी शुरू से चली आ रही है, बहुत पहले से होती चली आ रही है। उधर सीता बैठी है अशोक वाटिका में। ज्ञान की प्रशक्ति है सीता, और अशोक कहते हैं आत्मीय क्षेत्र को, जहां किसी प्रकार का शोक नहीं है, वहां सीता रहती है। सीता उससे अलग नहीं जाती। और उसी क्षेत्र में जब मोह प्रवेश कर जाता है और जब सीता की स्वयं रुचि हो जाती है कि मैं इस घेरे से बाहर निकलूं, तभी सीता का अपहरण होता है। ऐसा नहीं है कि सीता को कोई यहाँ से उठाकर वहां ले गया। सीता कोई ऐसी वस्तु नहीं है, वह तो क्षमता है, एनर्जी है, शक्ति है, वही सब में काम करेगी। इसलिए समझना चाहिए कि यह सब संरचना अपने अंदर की है। यह मानस की कथा है, बाहर की बात नहीं है। तो सीता कहीं आती जाती नहीं, बस उसका रंग रूप बदल जाता है। कभी ऐसी हो जाती है, कभी वैसी हो जाती है, कभी ऐसी हो जाती है कि यह चक्करबाजी में पड़ जाती है। जब हम साधना करते करते छीजने लगते हैं, तब फिर यह कंडीशन हो जाती है। तब दोनों के, ज्ञान और मोह के बीच में पड़ जाती है। तब फिर रोना पीटना मच जाता है। तब यह अशोक वाटिका में आ जाती है। फिर संघर्ष करो, और जब साधना की पूर्णता आई तो राम के वामांग में आकर सुशोभित हो जाती है। जब हमारी संसार में आसक्ति रहती है तो उस अवस्था में सीता अरेस्ट रहती है और इस शरीर का नाम लंका हो जाता है। सीता संसार रूपी समुद्र के बीच में पहुंच जाती है और सत रज तम से आच्छादित हो जाती है। इस त्रिकूट में आ गई। जब इसके अपोजिट गुण धर्म आ गए और इनकी बहुतायत न रह गई,
भजन की बहुतायत आ जाती है तो फिर इसी शरीर का नाम अवध हो जाता है। राम इसमें राजा बनकर बैठ जाते हैं, सीता उनके साथ रहती है। इस तरह से यह सब मामला अपने अंदर का है। जो इसे नहीं समझ पाते, ऐसे ही लोग बाहर निकल पड़े, बाहरी बातों में रुचि लेने लगे और वहीं उलझकर रह गए। तो बहिर्मुखता में आदमी रुचि होते हुए भी ईश्वर का ठौर ठिकाना नहीं पा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, या ही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत मूढ़ मन धायो। यही बात कबीर दास कहते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तो भाई, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, इसी शरीर में ही सब कुछ है, बपुष ही ब्रह्मांड है। इसी में लंका, अयोध्या, राम, रावण सब हैं। इसी में यह सब रामलीला और रावण लीला चलती है। अब सही चीज को लोग समझें या न समझें, लेकिन अज्ञात भाव से हर आदमी की रुचि ईश्वर के लिए बनी हुई है। दुनिया भर के लोग तमाम तरीकों से ईश्वर के प्रति लगाव बनाए हुए हैं। सबके मन में लालसा भरी है भगवान के लिए। सब चाहते हैं कि कोई अच्छे महात्मा मिले। सब चाहते हैं कि आत्मिक क्षेत्र की बात करने वाला कोई मिले, हमें शांति मिले। यह सब चाहते हैं। काटत बढ़ही शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरय न रिपु श्रम भयव विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूष बस या के, नाथ जियत रावण बलता के। यह इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया, आत्मा का संवाद हुआ और युक्ति मिल गई। जीवात्मा है विभीषण, उसको हर चीज की जानकारी है, उसका मार्गदर्शन मिल गया। और जब उसे प्रक्रिया में लिया गया तो रावण मार दिया गया। राम थक गए लड़ते लड़ते, मार नहीं पाए रावण को। अब जब आत्मिक निर्देश मिल गया तब मरा। तो यह सब रहस्यमय है, मानस है, यह साधना की प्रक्रिया है। इसमें इसे ठीक से समझना चाहिए। जहाँ कोई बात क्लियर ना हो उसे पूछना चाहिए और क्रिया में लगे रहना चाहिए। साधक का यह धर्म है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जितेहु काल जम साई, आज परहु अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा नकुल को रोवनिहारा। अगर काल को जीत लिए होता तो मरता कैसे? कभी लोग ऐसे ही बड़ाई करते करते तारीफ का पुल बांध देते हैं। काल को जीत लिया होता तो यह दशा न होती, न इन रानियों को इस तरह से रोने की नौबत आती। काल को कहाँ जीता? शरीर स्तर से काल को कोई नहीं जीत सकता। न राम ने जीता, न कृष्ण ने जीता। काल की गति अबाध है, समय है काल। दिन जो बीत गया वह कभी पकड़ में आएगा क्या? जो निकल गया वह निकल गया, भविष्य पकड़ में आने वाला है नहीं। वह वर्तमान बनकर आता है और पकड़ते पकड़ते भूतकाल बनकर हाथ से निकल जाता है। इस तरह से यह काल की गति बड़ी विचित्र होती है। काल बाधित संसार है,
इसलिए काल अबाधित होने का तरीका अलग है, अलौकिक तरीका है वह। लौकिक तरीके में काल नहीं जीता जा सकता। उस अलौकिक तरीके से लिया जाएगा तो राम अभी भी हैं, कृष्ण अभी भी हैं, रावण अभी भी है, इंद्र भी है, नारद भी है। कोई प्रक्षुप्त है, कोई उदार है, कोई छिपे रूप में है, कोई प्रकट है। तो वह दूसरे क्षेत्र की बातें हैं। जब तक उस अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं पा लिया जाता तो ये सब चीजें जो हम बताते हैं पल्ले नहीं पड़ती हैं। उस क्षेत्र में पारंगत होने पर जो दृष्टि खुलती है उसमें तो सब अविनाशी ही हैं। पदार्थ भी परमेश्वर ही तो है, बर्फ रूप संसार भी पानी रूप परमात्मा ही तो है, उसके अलावा भी कुछ है क्या? यही तो सत्य सिद्धांत है, यही दर्शन है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो वह बात अलग है। यहाँ जो बताया जाता है उसका मतलब यही है कि उस अलौकिक तरीके को पकड़ने की कोशिश की जाए। अहे नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। आदमी जो बात कहता है कहते कहते उसके ठीक विपरीत कहने लगता है और समझने में नहीं आता, फिर कहते कहते अनुकूल हो जाता है और समझ में नहीं आता। बस रात दिन आदमी यही कर रहा है। इसी का नाम संसार है जो समझ में नहीं आता। मंदोदरी ने पहले तो शुरू किया रावण की बड़ाई कि तुम बड़े बलवान थे, बड़ी प्रभुता वाले थे, भगवान के खिलाफ होने से तुम्हारी यह दुर्गति हुई, तुम ऐसे थे वैसे थे, तमाम प्रशंसा किया। और फिर कहा, वाह रे भगवान, कितने दयालु हैं श्री राम, जिन्होंने तुम जैसे महान पापी को भी सद्गति दिया। इसका मतलब दूसरा है। यह मन के अंदर का सिस्टम ही ऐसा है। जब रावण की तरफ देखते हैं, माया की तरफ, तो उसकी बात सूझती है, और जब भगवान सामने आ जाते हैं तो उसकी बात सूझती है। वहाँ माया वाली बातों का मतलब कुछ नहीं रह जाता। ईश्वर में इतनी क्षमता है, इतना पावर है कि उन बातों को वह खा जाता है। इसलिए ऐसा होता है। तो जब भगवान का नाम आ गया तो मंदोदरी को रावण की महिमा भुला गई, भगवान की दयालुता बताने लगी। ऐसे दयालु है भगवान कि तुम्हारा भी कल्याण कर दिया, और ऐसा कल्याण जो कि बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, वह गति तुम्हें मिल गई। और जब तक भगवान हटा रहा दिमाग से, रावण ही रावण भरा रहा मन में, तब तक उसी का गुणगान किया। ऐसी शैली से दोनों तरह की बातें बनती हैं। वहाँ मानस के स्तर से मंदोदरी अंतर जगत में बुद्धि को कहते हैं। जब मंदोदरी ने भगवान की कृपा की बात कही तो देवता सब खुश हुए। शरीर के अंग प्रत्यंग में बैठे हुए देवता बुद्धि रूपी मंदोदरी की इस बात से खुश हुए। बुद्धि में भगवान की बात आ जाए तो खुश होने की बात ही है। सजातीय भावनाएं सब उल्लास से भर जाती हैं। यह मतलब है इसका। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।